महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर एक नए नियम, कड़े नियम बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है। महाराष्ट्र के एक जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में हुई घटना पर कहा कि हम महिलाओं पर अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने के लिए कानूनों को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं। आज देश का कोई भी राज्य हो, अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को, उनके गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अपराधी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि देश या प्रदेश किसी भी स्तर पर, चाहे स्कूल हो, अस्पताल हो, पुलिस हो, कोई भी दफ्तर हो, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार एक अक्षम्य अपराध है। इस अपराध को समाप्त करने के लिए सरकार के रूप में और समाज के रूप में भी हम सभी का पूर्ण दायित्व है। ऊपर से नीचे तक मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। आज इतनी बड़ी संख्या में देश की बहनों बेटियां यहां है, तो इसलिए मैं विशेष तौर पर आपको बताना चाहता हूं। पहले शिकायत आती थी कि समय पर एफआईआर नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, मुकदमों में देर बहुत लगती है। ऐसी अनेक अड़चनों को हमने भारतीय न्याय संहिता में दूर कर दिया है। इसमें एक पूरा चैप्टर महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार के संबंध में बनाया गया है। अगर पीड़ित महिलाओं को थाने नहीं जाना है तो वो घर बैठे eFIR दर्ज करा सकती है। हमने ये भी पक्का किया है कि eFIR से थाने के स्तर पर कोई टाल मटोल या फिर छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। इससे तेजी से जांच करने और दोषियों को कड़ी सजा मिलने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए कानूनों में नाबालिग बच्चों, महिलाओं के यौन अपराधों के लिए फांसी की सजा और आजीवन कारावास जैसे कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। साथियों, नए कानूनों में नाबालिगों से हुए
यौन अपराधों पर फांसी और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटियों के साथ शादी के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था, मगर अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादे और धोखे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें अपराध साबित हो सके और अपराधी को सजा हो और इस तरह के धोखाधड़ी के मामले समाप्त हो सकें। और उन्होंने संबोधन में जनता को विश्वास दिलाते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए केंद्र सरकार हर तरफ से राज्य सरकारों के साथ है। और साथ ही प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमें भारतीय समाज से इस मानसिकता को खत्म करना ही होगा। बेटियों के साथ शादी के नाम पर भी धोखे के कई मामले आते रहे हैं। पहले इसके लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अब भारतीय न्याय संहिता में शादी के झूठे वादों और छल को भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए हर तरीके से राज्य सरकारों के साथ है।